बहुत हाईली एंटिसिपेटेड प्ले, बिग कास्ट, सब कुछ, बट सैडली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी इस ड्रामे में जो आपको याद रहे. नथिंग मेमोरेबल अबाउट इट. मुझे लगता है कि इसने जो शुरू फर्स्ट सेकंड एपिसोड के बाद ये ऐसा फ्लैट लाइन गया है. That was it. This whole drama was just flatline. Some of the lines were funny. एक obsession था मैरिज की तरफ, एक obsession कि आपने हर बंदे को किसी के साथ फिट करना है, which I couldn't understand. भाई एक obsession काफ़ी था ना, फिर आपने दूसरे उसका भी कर दिया, फिर बेटे का, और एंड में तो द डोमेस्टिक हेल्प उनका भी एक कर दिया. अरे यार, ऑब्सेशन. आई डोंट अंडरस्टैंड कि फोकस क्यों शादी पे इतना ज़्यादा था. Everyone had to be either get married or have to have a romance. Even to the point कि मुझे लग रहा था कि एडी जो है वो अब लाइन मारेंगे जंजुआ पे. जी, मुझे यही लग रहा था. ये है ना? तो वो था और वो हो जाएगा. लाइन ही था. That's understood कि they had a Understand, scene. हाँ. वो है. Really? वो होना है. बिल्कुल लो, उनकी भी शादी होनी है. फड़ लौनक. अगर मैं मीनिंग अ फैन, ये ऑब्सेशन क्या है हमारे राइटर्स का ऑब्सेशन क्यों? बहुत ज्यादा. इट वाज रिडिकुलस. अच्छा, और फिर ऊपर से the ठीक है, फॉर्मूला reasoning चीजें of बनाते हैं, लेकिन not getting together was so stupid. There was just something about this drama that just it shouldn't have been made, I feel. Lekin it was made, and if I am a Yumna and Hamza fan, I probably would watch it because it's a हाँ, पासिंग में आपने देख लिया. और अगर मैं फ़ैन हूँ तो फिर मैं because see again, like the acting is not bad, the performances are not bad for what is written and what they've been told to perform. वो चीज़ें बुरी नहीं थी, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं था इसमें. मुझे तो बहुत it was so sad. It was very sad because you had a very good cast, you had इतने चांसेस थे टू कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन. अगर आपने इसको रोमांटिक कॉमेडी करनी थी तो फिर आप बहुत मज़े की सिचुएशन लाते जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग, इवन इफ यू मेड इट लाइक अ सिटकॉम, लाइक अ हाफ प्ले हाफ थिंग कि वो इधर आ रहा है, वो छुप रहा है, वो इधर, लाइक समथिंग दैट would catch your eye and all that, but it was just so blah. Sorry. I'm so sorry. She's sitting in the garden, जो नॉर्मल जगह बैठती है, और वो ऊपर विंडो के पास अपने बैठा हुआ है. उसको कॉल आती है दादी से. दादी को कहता है मैं अभी आ रहा हूँ. फिर वो जब नीचे आ रहा होता है उसको एक फ्लैशबैक आता है जहाँ वो पोर्च में बैठी हुई इधर देख रही है. फिर वो ख्याल में जाके वो सीढ़ियों के उस पे बैनिस्टर पे बैठ जाता है. फिर हम कट करते हैं कि वो अपने कमरे में लेटी हुई है. I couldn't get that. She was sitting in the lawn just now. अब वो कमरे में लेटी हुई है, फिर वो उठ के आती है, फिर वो उसको देखती है, फिर उसके पास जाके I just don't understand the timeline. It was very, very confusing. And why? She could have seen him from, you didn't have to take her back into the room. I don't know what. अगर फ्लैशबैक भी चाहिए या तो वहाँ पे फ्लैशबैक भी. हाँ, और फिर दादी को तो भूल ही गया ना. कॉल तो दादी से आई थी, जी दादी मैं बस अभी आ रहा हूँ. वो तो भूल ही गया कि he had to go and see दादी. वो सीन ही वहीं ख़त्म हो गया. So who was behind this creative thought? Train crash. It was almost a train crash, this play was. When you have such good actors, you have maybe a decent plot also, but nobody worked on it. Not a single creative mind worked on the script. Neither did the director work on it, neither did the actors work on it. I mean, there was no sense. It was literally a train crash. मुझे वो सीन बड़ा क्यूट लगा where Dada lies down with the boy. That scene was very cute. It was shot very well. It was cute. Again, there was nothing wow about it. लेकिन
and I've known Arshad Saab for a very long time, but I really noticed his eyes. He's got very lovely eyes. I just, that was the only thing that was, because, well, I think maybe it was the angle or something. I said, oh my God, he's got such lovely eyes. फिर वो सीन था जब जंजुआ के साथ, it was almost like a flirting thing which became a little, I wish it had, जिसमें कहते हैं ना, A bit cringe, that was bit cringe. अच्छा, again, वो बहुत क्यूटली और मज़े से हो सकता था कि एक बात की, फिर आपने इस पर कट किया, फिर आपने उनको दिखाया कि ज़रा और नज़दीक, ज़रा और, like, again, where was the comedy in it? Where was the fun in it? There was no fun. It was coming across as slightly cringy. But चले, फिर आपकी जो एंडिंग थी वो इतनी बुरी थी, जिसमें ये इनको रोकते हैं, ये सूटकेस लेके निकल जाती है, एंड शी क्रॉसेस द ड्राइंग रूम जहाँ पूरा रश लगा हुआ है, किसी ने उसको वहाँ नहीं देखा, फिर इसको रोकते हैं, फिर कहते हैं कि इधर आओ, और फिर वो एक दूसरे को देखते हैं. व्हेन डिड दे डिसाइड कि हम ठीक है एक दूसरे के साथ? वो जब कमरे में थे वहीं आप अपने उनका रिजॉल्व दिखा सकते थे एंड समथिंग, लेकिन वहाँ उन्होंने बस कहा चलो हम भाग जाते हैं. फिर उनका भागना, इन सारों का रोक, लाइक इट वाज, द आइडिया वाज देयर, बट द एग्जीक्यूशन, टू मेनी पीपल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस कपल, नॉट एवरीवन एल्स. इसकी भी बात कर लो, उसकी भी बात कर लो, इनकी भी बात कर लो, उसके बीच में टेबल की आपने कुर्सी से शादी करवा दी, लड्डू की आपने चाट से शादी, मीनिंग इतनी सारी चीज़ें नहीं ना, बस आपने बस यू हैड टू गेट एवरीवन. पहले मैंने सोचा था कि इन दोनों की भी शादी उसी निकाह पढ़ा देते, दूसरा जो कपल था. सो इट वाज जस्ट अ वेरी सैड एंड इट्स वेरी अपसेटिंग व्हेन you see something that could have been really nice with actors we love just go crashing. So for me, I would say 5 and a 5. उन्हीं की वजह से लोग देख रहे थे ड्रामा. I personally overall thought Yumna did a good job. Hamza Sohail comes across as Hamza Sohail. I think he needs to either work on his hair or his style or the way, his clothes, के ज़रा सा differentiate करे, जो हमें दूसरे वाले प्ले में नज़र आया था लास्ट ईद में, दिल वाली गली में. हाँ, उसमें you could see that his style and the way he was dressing was very different. That again, director का बहुत हाथ आता है उसमें. But again, because unfortunately, the drama was so blah, and nothing screamed at you, okay, oh wow, it was fantastic. I think for what the drama was, and I would say about, I think 7 and 7. 7 and 7. Acting तो बुरी नहीं